सो हेलो गाइस, आ गए तो आप बच्चों से सुनने। तो हम गाइस आज हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर से मिलने, जिसके लाखों में सब्सक्राइबर हैं और लाखों में मतलब फैंस हैं। तो चलिए हम यूट्यूबर से हम आपको मिलाते हैं जो सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल है, और मीटिंग रखी हुई है। तो मीटिंग में आज हम पॉडकास्ट करेंगे और पॉडकास्ट में आज उनसे मीटिंग थी हमारी। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के लिए चलते हैं यूट्यूबर के पास। इंस्टाग्राम पे आप बड़ा फेमस हो, तो आपके हिसाब से सूरज निकलता है नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये सब तो सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में सब अंधकार है। अब पृथ्वी पे हम रहते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो नासा वालों ने क्या किया, उसके ऊपर एक टॉर्च फिट कर दी। तो उसके जो सूरज है ना, उससे कहते हैं टॉर्च। और नासा वाले रिमोट से उस टॉर्च को पूरी तरह घुमाते रहते हैं कि पूरी तरह पृथ्वी में उजाला होता रहे। लेकिन इतनी बड़ी टॉर्च को एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखो, ये बहुत ही बड़ी बैटरी से चलता है। हर साल इसमें नई बैटरी इंस्टॉल की जाती है और इसमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी लगाए जाते हैं। दिसंबर आता है तो दिसंबर में इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तभी तो हमें दिसंबर के टाइम पे सर्दी लगती है, ये डाउन हो जाता है। फिर इसमें न्यू बैटरी इंस्टॉल करते हैं फरवरी के टाइम पे। मार्च अप्रैल मई में गर्मियाँ बढ़ जाती हैं। अगर आपके हिसाब से सूरज टॉर्च है तो बरसात से क्या? बरसात तो सूरज से ही होती है ना? जी नहीं। आज से करोड़ों साल पहले तो एक एलियन की बारात जा रही थी ब्रह्मांड में होते हुए। तो आपने देखा होगा, बारात कहीं जाती है तो मूतने तो रुकते ही हैं। तो जैसे ही एलियन पृथ्वी पर रुके मूतने के लिए, तो बरसात शुरू होना हो गई। तो इनका एक मुखिया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो वो एक एक करके मूतता था पृथ्वी पर, के एलियन सब मूतते रहे। तो तब से हर दिन जून जुलाई में आपने देखा होगा कि एक एक करके बारात उनकी निकलती है, तो वो मूतते हैं, तो बरसात होती है जून जुलाई में। तो यहाँ रुक के उनकी मूतने की परंपरा बन चुकी है, तभी जून जुलाई में बारिश होती है। तो मतलब हम रोज मूत में नहाते हुए एंजॉय करते हैं। तो डायनासोर की उत्पत्ति इन्हीं के मूत से हुई होगी। सर, डायनासोर को लेके आने वाले ही एलियन थे। तो देखो, कुछ लाखों साल पहले एलियन पृथ्वी पे रिसर्च करने आए थे। तो उनके उसके प्लान में उनकी कोई दिक्कत हो गई थी। तो उनके पायलट ने बोला कि इसमें से कुछ वेट कम करना होगा, तो उनमें से कुछ उतर गए थे ताकि पृथ्वी पे रहने के लिए। क्या उनके पायलट ने ये कहा कि इनको यहीं छोड़ जाते हैं और उनको बाद में ले जाएंगे। तो एलियन तो बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो अपनी निशानेबाजी बना ली, यहीं खा रहे हैं, यहीं हग रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने प्लान लगाया। फिर उनके पास एक निशाने वाला एलियन था। उन्होंने क्या किया, अपने ग्लोल में एक पत्थर लिया, नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो उन्होंने अपने ग्लोल में एक पत्थर लिया बड़ा सा। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपने गुलूल के निशान से खींच के पृथ्वी की तरफ निशाना लगाया। तो ऐसा क्या हुआ था, तो सारे डायनासोर एकदम खत्म हो गए थे। अच्छा नहीं, वैसे आप एक रील में चांद को भी नकली बता रहे थे। जी बिल्कुल, चांद जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। देखो, ये एक लेजर लाइट का एक टॉर्च है, जो हमने बैटमैन मूवी में भी देखा था। समझ रहे हैं आप? हैं नासा वाले यहाँ वहाँ कहीं से कहीं वहाँ तो छोटा बड़ा करते रहते हैं, कहीं किसी को शक ना हो जाए। तो फिर वो नासा का मून लैंडिंग वाला वीडियो, उसका क्या? वो टोटल फर्जी है। तो वो स्ट्राइगल डायरेक्टर था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। हाँ, मैं गूगल कर लूंगा, मुझे पता है। था तो उसके पास नासा वाले आए, तो उनसे बोला कि हमने एक साइकिल फिल्म यूज करनी है, आपके साथ शूट करनी है। वो पता है, डायरेक्टर ने फिल्म शूट की, फिर उसके बाद गायब हो गया और उसके बाद पता ही नहीं चला चांद कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कभी किसी को शक नहीं हुआ इस पर? जो 17वीं शताब्दी में एक राजा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो पता है, एक रात नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी छत पे टहल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, चांद बीच बीच में गायब हो रहा है। वो इससे दिन अगले पहले किसी दिन बताता, तो उससे पहले अरे, तो इसका मतलब चांद सूरज तारे सारे नकली हैं, कोई ओरिजिनल नहीं है। नहीं, तारे होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते जैसे हमें बताया जाता है। फिर इनको ऑपरेट कौन करता है? लाल की बड़े बड़े लाल, सफेद लाल, गोले लाले ऐसे नहीं होते हैं। देखो क्या है कि एलियन जो थे, उन्होंने ये छोड़े पृथ्वी पर नजर रखने के लिए उन्होंने तारे लगाए थे। वो इसलिए चमकते हैं कि हम पे रात पे भी नजर रख सके, ये क्या कर रहे हैं पृथ्वी वाले, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको ऑपरेट करने के लिए एलियन उन्होंने एक डायनासोर को रखा हुआ है। डायनासोर एक रोबोट था और एलोन मस्क एक वो भी रोबोट था। क्या एलोन मस्क एक रोबोट है? तो वो करना क्या चाहता है यहाँ पर? जो एलियन है वो इस धरती को खत्म करना चाह के, तो वो पूरी धरती पे राज करना चाह रहे थे। जो एलियन जो है वो इस धरती से ऊपर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं इंसानों को, कहते हैं कि ये हमारे इंसान जो है हमारी जैसे हो जाए, हमारी शकल जैसे हो जाए। ओ, तो बात हाथ से निकल चुकी है, सब कुछ ही नकली है इसमें तो। अच्छा एक बात बताओ,
आप कभी प्लेन में बैठे हो? अच्छा लगता है, बादल दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं और अलग ही नज़ारा दिखता है उसमें। तो अगर मैं बोलूँ कि प्लेन जो होते हैं ये सब भी नकली है, अरे नहीं, ये सब नकली कैसे हो सकता है यार। तो आपने नोटिस किया होगा प्लेन के टेक ऑफ से पहले वो पैसेंजर को 2 घंटे पहले ही बुला लिया जाता है ताकि किसी की फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए बुलाया जाता है जल्दी। गलत। देखो वहाँ उठाकर वो अपना केमिकल रिलीज करते हैं जैसे कि आपके दिमाग में कुछ होने लगे। आप उस नशे में जाके रोडवेज वाली जो रोड पे चलती है उस बस में बैठते हो और आपको खिड़की वाली सीट पे आपको ऐसा लगता है, थूकने वाली पे, तो जैसे कि आप बादलों में घूम रहे हो या फिर रोड को आपको लगता है कि जैसे आसमान है। तो सड़क पे गड्ढे आते हैं तो आपको बताया जाता है प्लेन में कोई झटका वटका लगा है या उससे हो गया है। एक बार क्या था, जो प्लेन में एक आदमी आया था चिप्स वगैरह बेचने, चिप्स कुरकुरे वगैरह बस के पास। तो उन्होंने क्या किया था, जो प्लेन में जो बैठा था वो समझ रहा था कि मैं बस में बैठा हूँ, जैसे उसे शक होने लगा तो उस चिप्स विप्स वाले को पूरे तरह उड़ा दिया गया। वो आसमान में पृथ्वी पर बैठा दिया गया आराम से और उसको चुप करा दिया गया ताकि किसी को पता ना चले, ताकि वो प्लेन नहीं कि बस है ऐसे के चक्कर में कुछ ना हो पाए। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये सब बातें आपको ही कैसे पता? इससे आगे पार्ट 2 में बताएंगे हम। जो कुछ है हमारा नॉलेज तो और आएगी, पार्ट 2 में जरूर बताएंगे हम। सबसे पहले सब्सक्राइब करना है।